कैसे हो मेरे दोस्तों। स्पेयर बचाओ द शिप्स, जहाज़ों को बचाओ हमला होने से। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ईरान, यूक्रेन, यूएस हैव ऑल सब के सब ने निशाना बनाया है मर्चेंट शिपिंग, मतलब माल वाले जहाज़ को। दैट सेट्स अ डेंजरस, जो कि पैदा करता है खतरनाक पैटर्न, तरीका और ख़तरनाक रास्ता फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक ख़तरनाक चीज़ें पैदा करता है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए सारा क्लियर डाल दिया है, और इसका ये सारा एडिटोरियल मैंने इधर डाल दिया है, चूंकि उधर क्लियर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया है इसका। ट्रांसलेशन को वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेशन पढ़िए आप, ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर इडियम्स, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ आए हैं, वो सारा का सारा मैंने यहाँ डाला। प्रोनाउंसिएशन भी डाला, टाइप भी डाला, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, व्हाटएवर, मीनी एग्जांपल्स, एवरीथिंग यू हैव, एंड देन यू हैव द वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग आई हैव पुट। सो या वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़ने के बाद फ्रेजल वर्ब को पढ़िए। इसका मैं पीडीएफ नोट भी दे दूंगा, और ट्रांसलेशन भी पढ़िए दोस्तों। और उसके बाद जो है फिर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल भी पढ़िए। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हम इसको इधर पढ़ेंगे। ओके, हमने पढ़ लिया दोस्तों। दैट सेट्स अ डेंजरस पैटर्न, कह रहे कि तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी हरकतें इस कंपनी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें पैदा करती हैं। योर मूवमेंट सेट्स अ डेंजरस पैटर्न फॉर दिस ब्यूटीफुल कंपनी, सो बिकॉज ऑफ यू मे बी वी आर गोना गो डाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक तरीका बना रहा है। ठीक है, सेट्स अ डेंजर ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की कमाई, व्यापार। चलिए इसलिए जो है क्या होना चाहिए दोस्तों, जहाज़ों पर हमला करना गलत है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का व्यापार और पैसे का सिस्टम खतरे में पड़ता है। आफ्टर 6 ईयर 6 कार्गो, आफ्टर बाद में 16 कार्गो, जो शिप कार्गो शिप बोलते हैं, जो जिसमें जहाज़ से माल लेके जाया जाता है और आया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है ऑयल टैंकर, है ना, तेल के जो टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, वर हिट, उनको नुकसान पहुंचा गया है, उनको हमला किया गया विद इन द फर्स्ट क्या है 2 वीक्स ऑफ ईरान वार। क्या है, ईरान वार के पहले 2 हफ्तों के अंदर ये हमला किया गया दोस्तों। ठीक है, हंड्रेड्स मोर क्या है, सैकड़ों और ड्रॉप्ड एंकर इन द गल्फ, जिसके अंदर जो है दोस्तों, ड्रॉप्ड एंकर का मतलब होता है लंगर डालकर रुक गए। केस मोर ड्रॉप्ड एंकर इन द गल्फ, गल्फ के अंदर लंगर डालकर रुक गए, डर के मारे वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। अनविलिंग, वो नहीं चाहते, वो इस बात के लिए रेडी नहीं है। टू रिस्क वेसल्स, के जहाज़ों को खतरे में लाएं, कार्गो को, एंड लाइव्स, और जिंदगियों को भी वो नहीं चाहते इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जहाज सब बर्बाद हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, ड्रॉप्ड एंकर। वो क्या क्या कर लिया दोस्तों, उन्होंने लंगर लगा करके रुक गए वहाँ पर। ठीक है, सो दे देर, वहाँ पे दे रिमेन, वो हैं स्टैंडर्ड, फंसे हुए, रिमेन स्टैंडर्ड, फंसे हुए हैं, फंस चुके हैं। मीन वाइल, इसी दरमियान ऑयल, तेल, गैस, फर्टिलाइज़र, जो खाद्य के अल्मोनियम होते हैं, और सल्फर जो है, और हीलियम, जो ये सब सब धातु चीज़ें जो निकलती हैं दोस्तों, कुदरती ख़जाना जिसको बोलते हैं, एंड मेनी, और दूसरे दो मोर कॉमोडिटीज़, जो और दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, और स्कैर्स का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर हैव बिकम, वो हो चुके हैं कम, यानी कम हो चुके हैं बहुत ही कम हो गए इसकी वजह से। यानी इसी बीच क्या है, तेल, गैस, खाद, अल्मोनियम, गंधक, हीलियम और हीलियम सॉरी, और कई चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं। क्या है इसका मतलब, कमी पाई गई है। दिस इज़, ये ईरान है, वेजिंग द वॉर, ये क्या कर रहा है, ईरान का अलग तरीके से युद्ध करना है। वॉर को बाय अदर, दूसरे सोर्सों के अलग तरीके से, होल्डिंग, रोकते हुए, मैरीटाइम, ठीक है, ट्रेड टू रैंसम, रोकते हुए, जो होल्डिंग टू रैंसम, यानी क्या है, मैरीटाइम जो ट्रेड है, यानी इस चीज़ को, इस व्यापार को, जो समुद्री व्यापार होता है, इसको क्या करके रोकने पर मजबूर कर दिया, या काबू में कर लिया। इन द नॉर्थ, अगर हम उत्तर की बात करें, नॉर्थ में रॉयटर्स अंदाज़ा लगा, रॉयटर्स के अंदाजा मतलब यूक्रेन ने क्या किया, डिसेबल, बेकार कर दिया 40% ऑफ रशिया के ऑयल को, एक्सपोर्ट एपरेट्स को। अच्छा, एपरेट्स का क्या मतलब होता है, प्रणाली, उपकरण, जिसको यानी कोई सिस्टम या मशीन जिससे काम होता है। तो उस चीज़ को, एक्सपोर्ट जो एपरेट्स है, उसको जो है 40% रशिया के ऑयल को यूक्रेन ने डिसेबल कर दिया, यानी बेकार कर दिया, किसी काबिल नहीं है दोस्तों। इट्स अ टेक, उसके जो हमले हैं ऑन पोर्ट्स पर, यानी बंदरगाहों पर, बंदरगाह पर जो पाइपलाइन पर जो हमले से, एंड पाइपलाइंस पर हैव रिड्यूस, कम कर दिया, घटा दिया रशिया के ऑयल के फ्लो को, जो रशिया की जो ऑयल के जो फ्लो बोलते हैं, जो मुस्तकिल एक चीज़ में चलती आ रही है, उसको बहुत कम कर दिया। कितने, कब से कम किया, बाई 2 मिलियन बैरल्स अ डे, यानी रूस का तेल हर दिन 20 लाख बैरल कम हो गया, है ना, 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल्स कम हो गया एक दिन से, जो कि
अब देखिए एक दिन में 20 लाख बैरल कम हो गया इसकी वजह से, जो भारत की रोज़ की ज़रूरत के 1/3 से ज़्यादा है, मोर देन, जो ज़्यादा है अ थर्ड, 1/3 ऑफ इंडिया, इंडिया के डेली कंजम्पशन, डेली खर्चे से, यानी इंडिया में जितना डेली खर्च होता है उसका 1/3। तो इंडिया का जो डेली कंजम्पशन, जो रोज़ाना की ज़रूरत है, जो रोज़ाना का जो खर्चा है, रोज़ाना जितना खर्च होता है उसका 1/3 से भी ज़्यादा है। इतना जो है 20 लाख बैरल जो है उसके ज़रिए कम हो गया। यानी बंदरगाह व्यापार और पाइपलाइन पर हमलों से रूस का जो तेल हर दिन 20 लाख बैरल कम हो गया है, जो भारत की रोज़ की ज़रूरत के 1/3 से ज़्यादा है। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यूरोपियन सीजर्स ऑफ रशियन शेडो। ठीक है, यूरोपियन सीजर्स ऑफ रशियंस शेडो फ्लीट। शेडो फ्लीट छुप कर काम करने, शेडो बोलते हैं जो छुप कर काम करने वाले जो जहाज़ थे, दूसरे नामों से ना जो रशिया के थे, उसको जो कब्जा किया यूरोप वालों, यूरोप के कब्जा करने वाले किस चीज़ को कब्जा किया, रशिया के शेडो फ्लीट टैंकर्स ने। और क्या करते हैं, फर्दर आगे बढ़ करके थिन द फ्लो, थिन बोलते हैं कमज़ोर कर दिया, पतला कर दिया फ्लो को। यानी फ्लो जो बहुत मोटाई में बढ़ रहा था, यानी जब जब पानी ज़्यादा निकल के आता है तो मोटे में निकल के आता है, लेकिन जब आप पानी को कम कर दो या तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। मतलब इसका मतलब इडियम है, इडियम का मतलब क्या हो गया कि जो फ्लो थी उसको कम कर दिया, क्योंकि शेडो फ्लीट को यूरोपियन लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जो टैंकर्स का जो फ्लो था वो ऑयल का वो कम हो गया, यानी कम आने लगा तेल। समझ में आ गया दोस्तों? यानी यूरोप ने जो है रूस के छुपे टैंकर पकड़ लिए, सीजर्स मतलब कब्जा, जिससे तेल और कम हो गया। थिन द फ्लो का मतलब होता है और घटा दिया। ओके, वाइल जबकि इन कामों को कुछ हद तक सही बताया जा सकता है। ऑल ऑफ दीज मूव्स, इन हरकतों को कैन बी रैशनलाइज, उसको सही बताया जा सकता है। रैशनलाइज बोलते हैं, यानी उस रैशनल बोलते हैं कोई भी ऐसी बात जिसके अंदर लॉजिक हो। तो कैन बी रैशनलाइज मतलब हो कि इन सब जो किया गया है इनको सही ठहराया जा सकता है। देयर इम्पैक्ट, उनका जो प्रभाव है ऑन दी वर्ल्ड, दुनिया पर, इज़ हार्ड टू जस्टिफाई, बहुत मुश्किल है कि उसको उचित ठहराया जाए। इट इज़ सेटल्ड पॉइंट, ये सबका माना जाना पॉइंट है। ये सब लोग कहते हैं कि दैट मर्चेंट माल वाला जो जहाज़ होता है, अनलेस जब तक कि अगर वो मिले हुए हैं मिलिट्री ऑपरेशन में, सैन्य ऑपरेशन के अंदर, शुड नॉट बी अटैक, उनको हमला नहीं किया जाना चाहिए। यानी सब लोग ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यापारी जहाज़ जो मिलिट्री चीज़ों में शरीक नहीं है या किसी कंट्री को हेल्प नहीं कर रहा है मिलिट्री के जरिए, तो उसको अटैक नहीं किया जाना चाहिए। भाई सिंपल है, ये इंसाफ के खिलाफ भी। हाँ, अगर मिलिट्री के अंदर शामिल है, अगर वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, देन यू कैन अटैक दोज मर्चेंट शिप्स, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व, सो व्हाई they are being attacked? This is the big question for everybody. So now that's because क्योंकि that ships, जो जहाज है, are वो हैं what keeps, जो कि रखते हैं the modern, आज की दुनिया को चलता हुआ। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि जहाज ही दुनिया को चलाते हैं, keeps running। हम लोगों को क्या लगता है कि ये जो एयर कार्गो है, ये सब, इससे मेन चीज़ जो है वो सारी चीज़ समुद्र के ज़रिए होती है, जिसको कहा गया है दोस्तों वलहुल जवारिल मुनशाआतु, उनके से बड़े बड़े जहाज़ हैं फिल बहरी, समुंदर के अंकल आलाम, पहाड़ों की तरह लगते हैं। तो अगर खुदा यानी ऊपर वाला जिसने दुनिया को बनाया है दोस्तों, वो चाहे तो पलट दे, लेकिन वो इंसानों का ख्याल करता है। कहते नहीं, दैट्स ओके, लेट इट रन। ट्रेड मेक्स, कह के व्यापार जो बनाता है रफली 60% दुनिया की जीडीपी का। और शिप्स, आप देखिए ये जो शिप्स है, ये जो जहाज़ आप देखते हैं, ये हैंडल करता है दोस्तों 80% से ज़्यादा क्या है, गुड्स, यानी जो सामान जो इधर से उधर के व्यापार को 80% से ज़्यादा, जो इधर से उधर जो चीज़ें जाती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो जहाज़ के ज़रिए 80% से ज़्यादा होता है। तो आप यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सी, द नामा, द फेवर, द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। चलिए हम पढ़ते हैं। एन अटैक्स, और हमले जो होते हैं ऑन जस्ट अ फ्यू, कुछ जहाज़ों पर, कैन इफेक्टिवली, वो प्रभावित बुरी तरीके से शट डाउन, बंद कर सकता है इंटायर रूट, पूरे के पूरे रास्तों को। इफेक्टिवली मतलब ज़बरदस्त तरीके से, यानी ऐसा बंद करेगा जिससे खतरनाक तरीके से असर हो, प्रभाव हो जाए, यानी सब कुछ अथल पथल हो जाए। हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग दिस, हम देख रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अभी क्या हो रहा है। इसी वजह अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो बंद किया है, तो इसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यानी और कुछ समय पहले लाल सागर में भी यही हुआ था। ठीक है, बट इट हैपेंड, जो कि ऐसा हो चुका है रेड सी में, लाल सागर में भी यही हो चुका था, नॉट लॉन्ग अगो, ज़्यादा पहले नहीं, यानी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था। हूती का जो हमला है, हूती का अभी ये बता दो ईरान की प्रॉक्सी है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जहाँ पे भी ऑयल टैंकर्स, जहाँ पे ये सब चीज़ें, जहाँ मिनरल्स हैं, वहाँ पे ये लोग घुस जाते हैं, उस कंट्री में घुस जाएंगे, उस जगह पे हमले करेंगे। ये लोग हमले करके वहाँ की मिलिट्री, सैन्य, ये सबको डिसेबल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फिर क्या होता है, तो
तो ये हौसी जो है ये रास्ता बनाता है एक, यानी जिस भी कंट्री में ये लोग घुसेंगे, ये ईरान की जितनी प्रॉक्सी, जिस भी कंट्री में उस कंट्री को ये लोग बर्बाद करेंगे, इनका यही काम है दोस्तों। इराक में घुसे, इराक बर्बाद कर दिया इन्होंने, लेबनान के अंदर घुसे, लेबनान को बर्बाद कर दिया, हिजबुल्लाह आपने सुना होगा दोस्तों। तो फिर क्या करते हैं, ये जो दूसरा जो है, जो जीसीसी का एनिमी है, आपको पता है कौन है ना, वो फिर जब ये बर्बाद कर देते हैं, ये हौसी वगैरह जो है ये रास्ता बनाते हैं इस कंट्री को किसी, फिर ये जाकर के अटैक करता है ना। ये इनडायरेक्टली इन लोगों के लिए काम करते हैं, जो तीसरा है वहाँ पे। चलिए, ऑन टैंकर्स पे वो टैंकर जिसका नाम था मार्लिन लुआंडा एंड सीजर, और कब्जा करने का ऑफ कार ले जाने वाली गैलेक्सी लेजेंड को जो कब्जा किया इन लोगों ने, उसने फोर्स मजबूर कर दिया कि शिपिंग फर्म्स कि शिपिंग कंपनियों को टू चेंज द कोर्स, रास्ता बदले। यानी जब हौसी ने इन चीज़ पर अटैक किया तो उस पर मजबूर कर दिया कि शिपिंग कंपनी जो है वो क्या करे दोस्तों, अपना रास्ता बदल ले। 2 years करे कि 2 साल है पास गुजर चुके हैं, 2 साल क्या हो गए, पास हो गए, 2 साल बीत गए, लेकिन लाल सागर का रास्ता अभी तक सामान्य नहीं हुआ है। बट रेड सी का जो रास्ता ट्रैफिक हैजेंट, वो नहीं लौटा है बैक टू नॉर्मल, सामान्य नहीं हुआ है अभी तक वैसे की वैसे ही। इसी के दरमियान फ्रीट है दोस्तों, आप देख लेना, फ्राइट कॉस्ट यानी लंबे रास्तों की वजह से सामान भेजने का खर्चा भी बढ़ गया है। कॉस्ट हैव राइजन, बढ़ गया, ड्यू टू लॉन्गर रूट, लंबे रास्तों की वजह से। वी हैव, हम रखते हैं, परहैप्स, हम शायद भूल गए, वी हैव, एक्चुअल में ये यहाँ से आ रहा है, वी हैव फॉरगेटन, हम शायद, परहैप्स मतलब शायद भूल गए हैं, द कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे, खतरनाक क्या है, रिजल्ट ऑफ टारगेट, निशाना बनाने का मर्चेंट शिप्स, माल वाले जहाज को, इन द वॉर, जंग के अंदर। यानी हम शायद भूल गए हैं कि युद्ध में जहाज़ों को निशाना बनाने का क्या बुरा परिणाम होता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम बुरा। अगर ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, ब्रिटेन ने क्या है, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने 2426 और अमेरिका ने 1738 जहाज खो दिए थे। ब्रिटेन ने खो दिया 2426 मर्चेंट शिप, माल वाले जहाज को WW2 वर्ल्ड वॉर 2 में, और यूएस ने 1768 जापान के अंदर, जापान में जब जंग हो रही थी। जंग क्या दोस्तों, जापान में तो डाइक बॉम्ब गिराया था इन लोगों ने, विच हैड, जिसने बिल्ट अप, क्या बनाया था दोस्तों, जापान, जिसके पास युद्ध से पहले तीसरा सबसे बड़ा जहाज बेड़ा था, बिल्डअप तैयार किया, जिसने तैयार किया था बिल्डअप द थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा जो जहाज का समूह होता है ऑफ पैसेंजर का एंड कार्गो शिप्स और माल ले जाने वाले जहाज को, बिफोर द वॉर, जंग से पहले, उसने 2346 जहाज खो दिए। जापान ने 2346 जहाज खो दिए थे। बाय द टाइम, उस वक्त तक, जब तक के वॉर एंडेड, खत्म हो जाता, इट वाज लेफ्ट, जापान छूट गया था रह गया था अ सिंगल शिप ऑफ ओवर 1000 टन कैपेसिटी। यानी युद्ध खत्म होने तक उसके पास एक भी बड़ा जहाज नहीं बचा था जिसके अंदर 1000 टन कैपेसिटी की चीज़ लेके जाए से, एक भी विदाउट लेफ्ट, जहाज छूट गया विदाउट अ सिंगल शिप, यानी एक भी जहाज नहीं था ओवर 1000 टन कैपेसिटी से ज़्यादा हो, यानी इतना भी एक भी जहाज ऐसा नहीं था जिसके अंदर 1000 कैपेसिटी हो। चलिए पढ़ते हैं। एट दैट टाइम, उस वक्त, ओनली मिलिट्रीज हैड कैपेबिलिटीज। अगर बात करें तो पहले बड़े जहाज़ों को डुबाना सिर्फ सेना के लिए संभव था। मिलिट्री हैड, उनको पास संभव था, मिलिट्री के पास इतनी ताकत थी, कैपेबिलिटीज थी टू सिंक लार्ज वेसल, बड़े जहाज़ों को। अब क्या है, नाउ इट इज़ अ लॉट ईजियर, अब ये बहुत आसान हो चुका है, अब तो कुछ भी आप कोई भी कर सकता है ना। ईरान, यूक्रेन एंड द हूथीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, दिखाया है, डिस्ट्रक्टिव, तबाह करने वाले क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज ऑफ चीप ड्रोन, सस्ते ड्रोन्स का, जिसकी कीमत वर्थ ओनली फ्यू $1000, कुछ $1000 के अंदर बन जाता है। दे हैव, क्या है, द हैवोक दैट, जो हैवोक मतलब हैवोक, जो तबाही, दैट स्टेटस, जो कि बतलाता है, एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड, और राज्य के जरिए जो स्पॉन्सर किए हुए बैड एक्टर्स हैं, यानी बैड एक्टर्स बोलते हैं वही प्रॉक्सीज। आपको मैं बताया स्टेट का मतलब कौन, ये हूथी को कौन करता है, ईरान। तो ये एक्टर्स है, कैन रेक, वो तबाही मचा सकते हैं, इज़ ऑब्वियस कि बहुत दिखता है, सबको दिखता है कि किस तरीके से तबाही मचाते हैं, यानी देश और उनके समर्थित लोग, स्टेट स्पॉन्सर्ड, कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये साफ है, इट इज़ ऑब्वियस, है ना। तो इसके अंदर जो रेक हैवोक है, इसका मतलब होता है तबाही मचाना, ठीक है। ये रेक इधर आ गया दोस्तों, हैवोक इधर आ गया, ये हैवोक आ गया, ये रेक द हैवोक, ये सबको दिख रहा है कितने तबाही। सो इसीलिए समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम बनाने की ज़रूरत है। सो स्टेप्स, कदम, टू बिल्ड, के बनाए एक नई, क्या है, कंसस, ठीक है, यानी कंसस बोलते हैं दोस्तों, तो कंसेंस बोलते हैं दोस्तों
जिसमें कई लोग बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो सब एग्री हो जाएं, समझो, ऑन द सेफ्टी क्या है ऑफ मेरीटाइम ट्रेड, यानी समुद्री जो व्यापार हो वो पर, उसकी सेफ्टी पर वो इस तरह का नियम लाना बहुत ज़रूरी है जिस पर सब लोग सहमत हो। कंसेंसस बोलते हैं, सब लोग सहमत हो। ऑर्डिनरी आमतौर पर जब सब लोग एक बात मान जाए, यानी वी रीच्ड, जैसे बोलते हैं वी रीच्ड अ कंसेंसस, हम सब एक बात पर सहमत हो गए। कहने का आमतौर पर ऑर्डिनरी यूएस वुड बी एक्सपेक्टेड, उसको उम्मीद की जाएगी टू टेक द लीड, इस बार इस फील्ड के अंदर भी वो नेतृत्व करे, यानी वो आगे रहे, बट इस एक्शन, लेकिन उनका जो काम है अगेंस्ट वेनेजुएला के खिलाफ ने देखा, वेनेजुएला टैंकर्स जो टैंकर्स थे इन जनवरी के अंदर कास्ट डाउट, ये बहुत ज़्यादा ये ईडियम आता है दोस्तों, अगर आपने शक पैदा कर दिया ऑन दिस, इस पॉसिबिलिटी पर, इस इम्कान पर के आमतौर पर अमेरिका से उम्मीद होती है कि वो आगे आए, टेक द लीड, नेतृत्व करें, लेकिन उसके कुछ कामों से शक पैदा हो गया, ठीक है, ऑन दिस पॉसिबिलिटी कि इसके कि भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी इम्कान बोलते हैं कि वो हो सकता है कि अमेरिका आगे बढ़ता, लेकिन अमेरिका ने जो हरकत की है वेनेजुएला के अंदर, इससे और शक पैदा हो गया। डेवलपिंग नेशन, विकसित जो तरक्की वाले लोग हैं, विच सफ़र, देखिए दोस्तों, विकसित तरक्की जो एक्चुअल में ये जो लोग विकसित मानते हैं अपने आप को, ये विकसित बोलते हैं पैसे के हिसाब से, लेकिन विकसित होना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर के, ह्यूमन इंसान कितना खुश है, इंसान उस कंट्री का, तो विकसित का जो क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों वो इंसान के वेलबिंग्स होना चाहिए। एक कंट्री भले ही बहुत आगे बढ़ सकता हो, पैसे बहुत हो, लेकिन वहाँ का इंसान खुश नहीं है, रैप हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, खुदकुशी कर रहा है, एंड द ह्यूमन आर नॉट हैप्पी, तो दोज कंट्री शुड नॉट बी कॉल्ड डेवलप्ड। मे बी मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, लेकिन इंसान के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है। इंसान की डेवलपमेंट उसी वक्त होगी जब इंसान सेफ हो, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए तो उसको टेंशन ना हो, ठीक है, एक लड़की बाहर निकले तो उसको टेंशन ना, कोई मुझे छेड़ेगा, या तो उस हिसाब से तरक्की होनी चाहिए। तो तरक्की का मेयार या क्राइटेरिया ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ है, लेकिन ये लोग इंसानियत के ऊपर, इस चीज़ पर ये लोग कभी ना बात करते हैं ना कभी ध्यान देते हैं। इनको लगता है कि ये रेप होना, क्राइम होना, ये सब नॉर्मल है ना, ये अंदर का काम हो, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों। विच सफ़र्स, इसको हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों, जो कि डेवलपिंग नेशन, जो विकसित देश है, जो कि उनको जूझ रहे हैं द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, व्हेन कॉमोडिटी, जब उनकी चीज़ें बिकम स्केर्स, ठीक है, जब कम हो जाती है, आपको पता है, एंड प्राइजेस, और जो कीमतें बढ़ जाती है, मस्ट देयरफॉर, इसलिए ज़रूरी है, टेक अ स्टैंड, कि इस चीज़ पर इंसान अपना कदम उठाए, ऑन फ्रीडम, आज़ादी पर, ऑफ मर्चेंट, जहाज़ों की आज़ादी पर, कुछ भी हो जाए लेकिन जहाज़ को कोई छेड़छाड़ न करें, क्योंकि इससे ताल्लुक ह्यूमन का है, लोगों के उसका है, एंड और कमर्शियल वेसल्स, और जो बिजनेस वाले वेसल्स हैं जहाज़, उन पर उनकी हिफाजत के लिए लोग आवाज़ उठाएं। ये ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया दोस्तों आपके लिए, इसका PDF नोट में डाल दूंगा, वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, सब कुछ मैंने डाल दिया आपके लिए, ये प्रोनाउंसिएशन भी मैंने इधर डाल दिया। ओके, चलिए बाय।